हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे टेंजेंट टू पैराबोला कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले मैं बताऊंगा कि जो हमारा सर्कल्स में था टी इक्वल टू जीरो वाला फॉर्मूला, वो इसमें भी काम आने वाला है। तो टी इक्वल टू जीरो एलिप्स हाइपरबोला में भी काम आएगा, पैराबोला और सर्कल में भी काम आता है। तो अगर जैसे हम लोग का सर्कल में होता था, तो वैसे ही पैराबोला में है कि कोई पैराबोला बनाता हूँ। तो इससे अगर हम लोग कोई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? दो टैंजेंट होते हैं और जो टैंजेंट इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं उनको जोड़ देते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती है। तो यहाँ x1 को हम y1 से हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाए। तो इसका फॉर्मूला हमारा t इक्वल टू जीरो होता था। सर्कल्स में भी यही होता था कि ये कोई x1 y1 में हम लोग ने पॉइंट लिया और उससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू जीरो हो जाती थी। सर्कल में होता था, ऐसे ही इसमें भी होगा पैराबोला में। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब ये कैसे? तो जैसे कोई पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, तो हमारा टी इक्वल टू जीरो वाला फॉर्मूला क्या होता था? टी नहीं पता तो तुम लोग देख सकते हो, सर्कल्स की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कैसे होता है। तो वाई वाई वन इक्वल टू टू ए एक्स प्लस एक्स वन हो जाएगा, है ना? यही वाला फॉर्मूला लगेगा तो इससे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। देखो, एक्स वाई में आ गई ये सॉरी टेंजेंट ही बोल रहा हूँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। तो इसमें भी टी इक्वल टू जीरो लगता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए। अब ऐसे ही अगर हम लोग को मिड पॉइंट निकालना है, जैसे हम लोग को इसका मिड पॉइंट पता है कॉर्ड का, तो ये पहले मैं मिटा देता हूँ। चलो, इसमें इसमें हम लोग को नहीं देखना अभी, ये नहीं देखना। दूसरा पैराबोला बनाता हूँ। अब देखो, इसमें एक कोई भी कॉर्ड है, ये कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड क्या होती है कि कोई भी दो पॉइंट को जोड़ दिया तो कॉर्ड बन गई। और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है हमें x1 y1। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन हम लोग उसमें कैसे निकालते थे सर्कल में, कि कोई अगर मिड पॉइंट पता है कॉर्ड का तो t इक्वल टू एस वन कर देते थे। इसमें भी यही करना है, t इक्वल टू एस वन। तो टी इक्वल टू एस वन कर दिया तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब ये टी और एस वन तुम लोग निकाल सकते हो। एस वन क्या करना है, पैराबोला में सिर्फ ये डाल देना है पॉइंट, तो एस वन आ जाएगा। यहाँ पे पैराबोला में ऐसे करना, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इससे टी निकालना, और तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन इक्वल टू, अब वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स में ये पॉइंट डाल दो, तो ये इसको राइट में लिख लो फिर, वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन। ठीक है, समझ आया? कोई भी पैराबोला होगा उसमें यही करना है। अब तो मैं पूरी इक्वेशन बता देता हूँ कि ये टी इक्वल टू जीरो कैसा होता है, अगर तुमने इनके सर्कल्स में नहीं देखा हो। तो जैसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसमें टी इक्वल टू जीरो है, कैसे निकालते हैं? एक्स वन को वाई वन पे बताता हूँ। ये एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पे भी ये टर्म देके ये डाल दो, ये टर्म देके ये डाल दो, और एक्स और वाई के कोफिशिएंट का आधा करना है। यहाँ पे देखो, टू जी था तो जी हो गया, टू एफ था तो एफ हो गया, तो ये आधा आधा कर दो। और ये इसको स्क्वायर हटा के इससे मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, यही हमने यहाँ लगाया है। फोर ए एक्स वाली टर्म क्या है, टू जी एक्स, और वाई स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, वैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई में भी सेम चीजें होंगी। तो ये बताना था मेरे को पहले। तो चलो, टी इक्वल टू जीरो वाला हो गया फॉर्मूला। अब ऐसी टेंजेंट, पहले टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग देख लेते क्या करना है। पहले तो देखो, इसकी पैरामीटर की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। पैरामीटर की इक्वेशन का हम लोग का हर कोनिक सेक्शन क्या होता है कि जैसे सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, तो कोनिक सेक्शन है, मतलब अलग अलग फिगर्स है। तो हर फिगर का अपना पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, तो इसका भी एक पैरामेट्रिक पॉइंट है। इस पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट हम लोग बना सकते हैं। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट को, कि यहाँ कोई पी पॉइंट है तो उसको हम लोग एटी स्क्वायर कॉमा टू एटी बोलते हैं। और कौन से पैराबोला में, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स वाले में। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई होता तो उसमें हम लोग उल्टा लेते, उसमें हम लोग लेते टू एटी कॉमा एटी स्क्वायर। अब इसमें टी क्या है, टी एक पैरामीटर है। जैसा कि सर्कल में हम लोग का क्या पॉइंट होता था पैरामेट्रिक, ए cos थीटा, ए sin थीटा, और sin थीटा cos थीटा क्या होते थे, पैरामीटर होते थे। तो इसमें टी पैरामीटर है, और ये पैरामीटर एलिमिनेट हो जाते हैं, हम लोग को पता होगा। तो टी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो टी एक पैरामीटर है, उसका इसका पैरामीटर पॉइंट ये होता है, और ऐसे पैराबोला का पैरामीटर पॉइंट ये होता है।
ठीक है, तो ये हो गया। तो पैरामेट्रिक पॉइंट पहले हम लोगों ने देख लिया क्या होता है इसका। तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट ए टी स्क्वायर कॉमा टू, तो मैं जनरली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाली काम आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर ये वाई स्क्वायर -4ax होता, -4ax होता यहाँ पे, तो -280 लगा देते। देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ए टी स्क्वायर तुम यहाँ डालोगे, 4a² t² आएगा, यहाँ डालोगे तो भी 4a² t² आएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम लोगों ने ऐसा पॉइंट लिया है। अब इस पे अगर कोई टेंजेंट बनानी है, अब जैसे हम लोग सर्कल में टेंजेंट बनाते थे x1 y1 पे, सर्कल में टेंजेंट बनाते तो t इक्वल टू 0 से निकालते थे। इसमें भी सेम चीज करनी है। यहाँ मैंने p पे टेंजेंट बना दी, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, t इक्वल टू 0 x1 y1 पे, x1 y y1 इक्वल टू 4 2a इंटू एक्स प्लस x1 ऐसा लिखेंगे। इसमें x1 y1 क्या है, a² 280 है, हम लोग इसका जनरल इक्वेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो x1 y1 को ये ले लो, पहले पहले तो इसको ऐसा जमा के देखो 4ax इक्वल टू 0। हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अब वाई स्क्वायर में क्या आएगा, 280y आएगा, माइनस यहाँ 2ax प्लस 80² ऐसा आएगा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले होके वहां चले जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो टी वाई, अब एक्स को यहाँ ले जाएंगे तो x प्लस 80²। तो ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें अगर टी नहीं पता, देखो टी हमेशा एलिमिनेट होगा क्योंकि वो पैरामीटर है। हम लोगों ने अपने से टी लिया है, तो ये पैरामीटर एलिमिनेट, ये तो हमें पता है क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट का 1/4, एक्स के कोएफिशिएंट का 1/4 लेंगे तभी ये आ जाएगा। तो इसका स्लोप निकाल लो, और हम लोग स्लोप एम टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ पे जनरल इक्वेशन बना लेंगे, और उसको याद रखेंगे हमेशा कि वो क्या होता है। तो स्लोप एम का टेंजेंट इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे टी को इधर ले जाओ, एक्स माइनस एक अपॉन टी, टी मैंने नीचे ले गया, इसके नीचे भी जाएगा तो t² से t हो जाएगा, ये t हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी प्लस 80। अब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा था कि कोई भी कोई लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x का कोएफिशिएंट हम लोग बोलते थे स्लोप है, तो यहाँ स्लोप क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट क्या है 1/t, 1/t है ना यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, तो स्लोप हमारा हो गया 1/t। तो अब t को हर जगह 1/m डाल दो, 1/t को यहाँ m डाल देंगे, और यहाँ t है तो यहाँ 1/m हो जाएगा, क्योंकि t यहाँ t क्या है हमारा 1/m हो जाएगा ना फिर। तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m लिख लेते हैं। स्लोप m क्या आएगी, y इक्वल्स टू यहाँ पे mx प्लस a/m। यहाँ पे हम लोग को स्लोप दिया रहेगा तो हम लोग इससे इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो स्लोप एम टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है कौन से पैराबोला में, ये वाले पैराबोला में। अब हम लोग x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का लिए निकालेंगे, तो उसके लिए भी देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4ay इक्वल टू 0 ऐसे लिख लूंगा मैं। अब इसका x1 y1 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 280 80²। ठीक है, ये x1 y1, तो अब इसमें डालो 280 x² x माइनस 2a y प्लस 80² इक्वल टू 0। तो इसका आ जाएगा x इक्वल टू y प्लस 80², tx इक्वल टू, सॉरी। तो अब इसमें स्लोप क्या हो गया, तो उसको देखो एक बार अच्छे से देखो, मतलब y को इधर रखेंगे और tx माइनस 80² लिख लेंगे। अब इसको जमा के लिख लो, मतलब y को इधर लिख लिया और यह वाला इधर लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इससे कंपेयर कर लो, तो इसमें c क्या दिख रहा है, c माइनस 80² दिख रहा है, m क्या दिख रहा है, t x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाता है हमारा, t हो जाता है, और इसकी इक्वेशन क्या आती है, स्लोप m की टेंजेंट की इक्वेशन निकाले तो यहाँ से क्या आएगी, mx प्लस mx माइनस आएगा यहाँ, तो माइनस em²। ठीक है, तो यहाँ इसकी इसकी टेंजेंट की इक्वेशन अलग होगी और इसकी अलग होगी। अब अगर तुम्हें याद नहीं रखनी है इक्वेशन, तो तुम ऐसे 80² 280 याद रख लो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसका फॉर्मूला याद रख लो, तुम कोई भी पैराबोला का फिर इक्वेशन निकाल सकते हो, टेंजेंट का कोई भी पैराबोला हो चाहे वो। तुम्हें बस ये इक्वेशन याद रखनी, t इक्वल टू 0 वाली जो मैंने यहाँ लिखी थी, नोट कर लो, और रिमाइंड करके नोट नहीं किया तो ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप 1/3 टू पैराबोला y² इक्वल टू -8x। ये पैराबोला दिया है, हम लोग को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट निकालना है, मतलब 80² 280 निकालना है। इसको देखो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये हम लोग को परफेक्ट बनाएंगे, ठीक है। हम लोग जो ग्राफ बना लोगे ना तो भी बहुत हेल्प होती है कभी कभी, सर्कल्स में तो होती है, सर्कल्स अगर पढ़ा हो तो पता होगा। -2, 0 और डायरेक्ट इसकी जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फिर भी बना लिया। तो हम लोग को 80² 280, देखो स्लोप इसका 1/3 है, तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, इस साइड डायरेक्शन में बनेगा क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, m 1/3। तो हमें ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है कि जहां टेंजेंट और पैराबोला मिल रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना। तो ये 80² -280 हो जाएगा यहाँ, क्यों, यहाँ पे -8x था, मैंने बताया था यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। तो देखो a पता है हमें, a क्या है 4a, 8 है तो a आ जाएगा 2, तो a पता है। अब m से हम लोग क्या निकाल लेंगे, t। अब तुम लोग को याद ही नहीं होगा कैसे, तुम लोग भूल गए होगे। तो देखो m क्या था हमारा 1/t था, है ना, हमने 1/t देखा था उसमें, ये y² वाले केस में हमने 1/t देखा था, और x² वाले में t देखा था, तो ये भी y² वाला केस चल रहा है। तो 1/t, तो t हमारा क्या देगा 1/m इक्वल्स टू 1/1/3 इक्वल्स टू 3। तो t आ गया हमारा 3, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, हमको a पता है, तो 2 × 9 3² हो जाएगा, -2 × 2 × 3, तो हमारा आ जाएगा 18, -12। तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, कितनी आसानी से आ गया, देखो हम लोग ने ये फॉर्मूला डाला डायरेक्ट, बस ये फॉर्मूला लगा बस इसमें, और कुछ नहीं लगा, स्लोप पता था, बस स्लोप से ही आया ये आंसर। तो अब जैसे हमारा पॉइंट था ना t1, मान लो ए ले रहा हूं मैं पॉइंट को 80² 280, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी। तो पैराबोला की इक्वेशन दी जाएगी और ए टी दिया जाएगा, ये पॉइंट बोला जाएगा, तो तुम्हें डायरेक्ट इसकी इक्वेशन याद आ जानी चाहिए। अगर y² वाला होगा तो तुम्हें ये इक्वेशन आ जानी चाहिए, और x² वाला होगा तो पलटा के याद आना चाहिए। तो a ऑफ टी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं और कुछ पढ़ाता हूँ। तो देखो अगर दो टेंजेंट बनी है पैराबोला में, मान लो दो टेंजेंट है, ये और एक ये, परफेक्ट नहीं बनी है, ठीक है, लेकिन और ये ए t1 है, मैंने यहाँ का पैरामीटर t1 ले लिया, ठीक है। पैरामीटर कुछ भी ले सकते हो क्योंकि वो बाद में एलिमिनेट हो जाएगा, ए टी बी t2, ठीक है, ये t2 पे टच कर रहा है और ये t1 पे टच कर रहा है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p क्या होता है, ये हमारा पॉइंट क्या है a t1 स्क्वायर 2a t1, और ये पॉइंट है a t2 स्क्वायर 2a t2, ठीक है, दो पॉइंट है। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, याद रख लो, ये भी a t1 t2 a t1 प्लस t2, ठीक है, ये होता है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो टेंजेंट्स ले तो a t1 t2 a t1 प्लस t2, बस ये याद रखो। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, इसका अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो दो टेंजेंट्स का। तो अब इस पे भी एक एग्जांपल लेते हैं अपन। तो हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो हमको लोकस निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉपी में लिख लो, ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। पैराबोला दिया है हमें y² इक्वल टू 8x। तो ये कॉपी में अच्छे से लिख लो, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है छोटा छोटा। तो देखो इसमें क्या दिया है कि दो टेंजेंट है और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहां और टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो पहले बना लेते हैं, चलो। ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, y² इक्वल टू 8x, तो मैं बनाना आना चाहिए, मैंने बता चुका हूँ ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला में। ये s 2, 0,
तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स मत बनाओ, उसमें जरूरत नहीं है। तो एक पॉइंट हमारे ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं। तो देखो हम लोग ने सीखा था जिसका भी लोकस निकालना है, स्ट्रेट लाइन से बताया था, जिसका भी लोकस निकालना है उस पॉइंट को h के लेंगे हम लोग। देखो इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, ये पी का, और ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब ये जो दो टेंजेंट है एक दूसरे के इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो अब ये वाला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं a t1 स्क्वायर 2a t1, और ये पॉइंट ले लेते हैं b a t2 स्क्वायर 2a t2। ठीक है, तो अब h और k क्या हो जाएंगे, h हमारा हो जाएगा a को 2 लिख लो हर जगह, h हो जाएगा a t1 t2 a t1 प्लस t2, ऐसा हम लोग ने यहाँ देखा था। तो h क्या है a t1 t2 2 t1 t2, k क्या है 2 t1 प्लस t2, a t1 प्लस t2 a t1 t2। ठीक है, h और k आ गया। अब देखो इसका ये जो है ना हम लोग ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस में कि दो लाइंस के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो वो कैसे करते हैं हम लोग, tan थीटा लगाते हैं उसमें। तो मान लो इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, m1 m2 स्लोप ले लिया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि दो लाइंस जिनका स्लोप पता है हमें, उनके बीच का एंगल कैसे निकलता है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 मॉड है ये 1 प्लस m1 m2। अब m1 क्या है 1/t1, पहले वाला का पैरामीटर का अपॉन कर देंगे, ये हमने पढ़ा है, किसी टेंजेंट का स्लोप होता है आप 1/t, m2 हो जाएगा 1/t2। अब ये दोनों वैल्यूज इसमें डाल देंगे और थीटा भी डाल देंगे, थीटा क्या है 60 डिग्री। तो हमारा आ जाएगा यहाँ मॉड है 1/t1 माइनस t2 अपॉन 1 प्लस 1/t1 t2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, √3 आ जाएगा, ये एलसीएम निकाल लेंगे। कुछ नहीं किया, उसमें एलसीएम निकाला है तो ऊपर नीचे, और ये t1 t2 कैंसिल। अब ये t1 t2 प्लस 1 √3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर लाके, तो √3 मॉड है सॉरी t1 t2 प्लस 1 इक्वल्स टू मॉड t2 माइनस t1। इसको t1 माइनस t2 भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉड के अंदर है, मॉड में दोनों साइड लिख सकते हैं, पता होगा। अब स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ देखो t1 t2 यहाँ से क्या आ जाएगा h/2, और t1 प्लस t2 क्या आएगा k/2। तो ये वैल्यू रख लो, ये t1 t2 को एलिमिनेट करने के काम आएंगे। अब स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3t1 t2 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू t1 माइनस t2 होल स्क्वायर। और t1 माइनस t2 है तो उसको t1 प्लस t2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ t1 t2 को तो ऐसे डाल दो, ये हमारी वैल्यू है h/2 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब t1 माइनस t2 के लिए क्या करेंगे t1 प्लस t2 होल स्क्वायर माइनस 4 t1 t2, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, जब खोलेगा तो यही सेम फॉर्मूला देगा। तो t1 प्लस t2 की वैल्यू हमें पता है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको t1 माइनस t2 की वैल्यू नहीं पता। 3h/2 प्लस 1 होल स्क्वायर, t1 प्लस t2 को k स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा क्योंकि इसमें जाएगा k/2 होल स्क्वायर, माइनस 4 t1 t2 4 इंटू h/2 तो 2h हो जाएगा। अब लोकस निकालने, देखो हमारा लोकस आ गया लगभग, देखो t1 t2 एलिमिनेट हो गया। लोकस निकालने के लिए k को y और h को x डाल देंगे, जो कि हमने यहाँ पे रखे थे, तो यहाँ पे डाल दो h/2 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x। हमारा लोकस आ गया, लोकस ऑफ p। और सॉल्व करना हो तो कर सकते हो यहाँ से, और सॉल्व करके निकाल लो पूरा, तुम्हारा पूरा लोकस आ जाएगा। अगर ऑप्शन में ऐसा है, ऐसा दिया होगा तो ऐसा टिक कर दो। तो देखो कितने आसानी से हमारा ये प्रॉब्लम हो गया। तो यही सब पढ़ाया जाता है जेई के टाइम, तभी ये सब इसलिए काम आता है क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस के पैटर्न देख के पढ़ाया जाता है। ये सब जेई में क्वेश्चन किस पैटर्न के आते हैं उस हिसाब से ये मेथड्स बनाए जाते हैं t1 t2 वगैरह करके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो, तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से, ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो।